नमस्कार। सभी दर्शकों से निवेदन है कि तुला राशि के विषय में जो विशेष ग्रहों के बदलाव की सूचना के साथ साथ नक्षत्रों के ऊपर कुछ ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है, जैसे बुध और सूर्य, ये दोनों शतभिषा नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं इस समय, और ये मात्र कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है और कम से कम 27 फरवरी तक ये संयोग रहने वाला है। हम बात करेंगे फिलहाल आज तुला राशि पर। यह वीडियो तुला राशि के लिए होगा। तुला लग्न वालों पर भी इसका इफेक्ट 80% देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य चर्चा होगी, मुख्य बिंदु होंगे इस वीडियो के कि तुला राशि के पंचम स्थान पर जो शनि का बदलाव है, सूर्य और शनि का कंजक्शन जो हो रहा है, तथा आपके छठे भाव में 123 दिन तक आपकी राशि का स्वामी, या ये कहें कि तुला लग्न का स्वामी 123 दिन 1 2 3 याद रखें, 123 दिन ये बैठ रहे हैं। टोटल 31 मई 31 मई 2025 तक ये 123 दिन तक शुक्र का ये स्थान यहां पर रहेगा, और अभी 16 अंश पर 27 फरवरी को के आसपास ये 16 अंश पर वक्री हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। शुक्र का, तुला का स्वामी शुक्र रेट्रोग्रेड होना मायने रखता है, और ये चूंकि आपकी राशि का स्वामी और आपके अष्टम भाव, जिसको मृत्यु स्थान भी कहा गया है, इसका आपके छठे ऋण, रोग और शत्रु स्थान में बैठना और पाप ग्रह के साथ बैठना, ये अच्छे मायने नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तित्व और प्रभुत्व और स्वामित्व और आपके अंदर अच्छे सद्गुण की वृद्धि करने का सूचक तो माना ही जाता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही जब उच्च राशि में व्यक्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो आपको ऊंचा ही उठाएगा, नीचे नहीं गिरने देगा, धरातल पर नहीं आने देगा। ये एक सामान्य सा विश्लेषण और इसका प्रारूप कहा जा सकता है। अब यहां दो चीज बहुत गंभीरता से समझने की है, अष्टम भाव और छठा भाव। ज्योतिष शास्त्र में इनको बड़ा महत्व दिया गया है। कान खड़े हो जाते हैं सबके। षडाष्टक शब्द है, षडाष्टक, षड छठा, अष्टक मैंने आठवां। अब यहां इंटरचेंज, इस स्थान का स्वामी इधर, इधर का स्वामी इधर, ये इनसिक्योरिटी पैदा करता है मन में, आशंकाएं, अनिश्चितताएं। ये उच्च में है और इसका स्वामी यहां, ये विपरीत परिस्थिति है, विपरीत राशि है, विपरीत राजयोग कह सकते हैं, स्थान परिवर्तन कह सकते हैं, राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। ये तो एक सामान्य सी बात हुई, लेकिन इन दोनों के परस्पर एक दूसरे के साथ ऊर्जात्मक संबंध है। वैसे तो शत्रु भाव है, जब परस्पर मिलते हैं हंस करके बात करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जहां तक फल देने का सवाल है, बृहस्पति शुक्र की राशि में अच्छा फल नहीं देता। लेकिन अगर ऐसा होता तो सृष्टि के नियमों में बहुत बड़े बदलाव करने पड़ते, लेकिन नहीं। यहां बदलाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब शुक्र को उच्च की पदवी दी गई है, और किसकी राशि में, बृहस्पति की राशि में उच्च पद दिया है। ठीक इसी प्रकार जब बृहस्पति की राशि में शुक्र उच्च है, तो ऊर्जात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अष्टम भाव में बृहस्पति खराब नहीं होगा। कारण क्या है, यह आपके पराक्रम स्थान का स्वामी भी है, आपके पराक्रम को कम नहीं होने देगा।
ये छठा भाव है। और दूसरी बात, यहां से छठा बृहस्पति है, तो यहाँ 6 की बहुत बड़ी महत्ता है और छठे भाव में ही शुक्र है और अष्टम भाव का स्वामी है। अब आ जाते हैं इन दोनों के ऊपर। बुधादित्य योग, बुध आदित्य योग इस संसार में अक्सर बनता ही रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब शनि तो है बीच में, शनि बीच में मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि ये शनि इसका भी मित्र है और बुध सूर्य का मित्र है। बुध तो न्यूट्रल है, इसको युवराज और ये ऐसे हैं, या सूर्य के साथ जाएंगे मित्र हो जाएंगे, शनि के साथ जाएंगे तो मित्र। इन तीनों का एक जगह पर कंजक्शन जो युति है, शास्त्रों के अनुसार खराब नहीं बताई गई। जहां तक तुला राशि वालों के संतान की दृष्टि पर अगर विचार किया जाए, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, उसके कैरियर को लेकर के आपके मन में बहुत सारी एंजाइटी रहेगी। लेकिन अब हम सीधे सीधे स्टूडेंट से ही बात करते हैं, जो तुला राशि के स्टूडेंट हैं। कौन कौन से जिनके नाम आते हैं? रा री, रू रे रो ता और त ता। रू रे रोता, ती तू ते तो जो तो अक्षर आएगा वो लास्ट का तोताराम, वो वृश्चिक राशि में हो जाएगा। बाकी सब त अक्षर के, तुलाराम, तुहीन, तुषार, तो जितने भी तू अक्षर वाले हैं वो सब तुला राशि में है। और रूप, रूपचंद, रूपेश, रुद्राक्ष, रुद्रांश, तो ये जो नाम है रू रे, और रे से रेखा, रेवती, रमन, ये सब जो है ना, रोहित, रोहिताश, रोहन, ये सब रो अक्षर वाले, ता, और उसके बाद ता से तारकेश्वर, ता अक्षर आ रहा है, तारीख। तो ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के ऊपर से जो ट्रांजिट हो रहे हैं ग्रह, तो उनकी, यानी कि कैसे हम देखेंगे, इनसे जब चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम जो संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो इस बृहस्पति को और इस शुक्र को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता शास्त्रों की दृष्टि से, लेकिन गोचर की दृष्टि से इस समय इनके विश्लेषण और इनके समीकरण और इनके मायने, बिहेवियर पैटर्न बदल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो जो तुला राशि के स्टूडेंट हैं, इनको अपने नेचर को बदलना है, अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान देना है और बहुत अनुशासन से 29 मार्च 2025 तक मैनेज करना है अपने नेचर को, अपनी पढ़ाई को, और अपने जो भी आप जिस मार्ग पर आप अग्रसारित हैं या जहां फोकस है आपका। जहां तक इनकम का सवाल है, ओवरऑल पूरी पूरी की पूरी तुला राशि की जो टीम है, उसके लिए ये जो हाउस है, इसकी सीधी दृष्टि है। यहां पर आपके आमदनी के रिसोर्सेज सब खत्म हो चुके थे, लेकिन अब क्या हो रहा है तुला राशि के लिए, सूर्य ने आकर के टेक ओवर किया और अपने इनकम हाउस को संभाल लिया, आमदनी को बढ़ाया। और अब ये शनि जो है यहाँ शत्रु दृष्टि से देखता है। पहले एक ग्रह देखता था, अब 2 ग्रह मिलकर के इस भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति नहीं देखता है, मंगल की दृष्टि नहीं है, अपितु नेगेटिव इफेक्ट केतु का यहाँ पर है। केतु क्या है? आपकी आंख में इन्फेक्शन, पैरों में कुछ प्रॉब्लम, व्यर्थ की यात्राएं, आप जा रहे हैं
और आपका लक्ष्य है कि फला जगह जा करके मैं ये काम बना करके आऊंगा, तो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप गए हैं उतना आप वहां से रिटर्न नहीं ला पा रहे हैं, आपको रिटर्न नहीं मिला। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आप दो तरह के खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के मैच में, एक डिफेंस में खेलता है और एक ऑफेंसिव हो जाता है। जो शुरू में ओपनिंग करता है उसको चौके और छक्के मारने का अवसर भी मिलता है, शौक भी होता है, और उसको कहा भी जाता है कि तुम अभी रन बनाओ एकदम तुरंत। लेकिन लास्ट के ओवर में जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये कह करके भेजा जाता है कि देखो बेटे आउट नहीं होना। तो मैं तुला राशि वालों के जितने भी दर्शक और टीम है, जितने भी सदस्य हैं हमारे, उन सबसे निवेदन करूंगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली है, बस उसका इंतजार कर। अभी आपको आउट नहीं होना है, अर्थात आपको नुकसान से बचाना है अपने आप को। आपके खर्च अधिक हो रहे हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है यात्रा में भी, और कोई उधार मांगेगा, बड़े प्यार से मांगेगा, बड़े स्टाइल के साथ, बोले मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा हेल्प कर दो। अब हेल्प के चक्कर में देखिए, हेल्प के चक्कर में आप अपना नुकसान ना कर बैठे। कारण क्या है, आप दूसरे का भला जब कर सकते हैं आप जब आपका भला हो रहा हो। इसी चक्कर में एक तो संबंध खराब होंगे और आपको लॉस भी होगा, कंसिस्टेंसी, एकाग्रता भंग हो जाएगी, और आपकी आंखों में नेत्र पीड़ा की संभावना चल रही। ये आंख आपकी जो लेफ्ट है वो फड़क रही है, महिला है चाहे स्त्री है। कारण क्या है कि केतु इन्फेक्शन का कारक है, छोटे छोटे इन्फेक्शन। कई बार डॉक्टरों के जो आंखों के डॉक्टर है ना, ये मंगल जब यहां जाएगा तो रेडनेस, आंखों में लालिमा, अंदर से रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम, और कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखों की समस्या, कैटरेक्ट, या आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट करता। जिन जिन के पाप ग्रह अगर 12th हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं तो पैरों से संबंधित, ये पैर भी है काल पुरुष की दृष्टि से, ये पैरों का स्थान भी है। बाहर की यात्रा, खर्च, नेत्र पीड़ा, एक्सपेंसेस और एलिगेशन, कई बार पिछले पिछले कोई किए हुए जो आपने मान लिया आप अकाउंट में, तो आपके अकाउंट, आपने जो कहीं काम किया हुआ वो आपकी कोई लूप होल है, वहां पर आपकी जो कमजोरी है, वीक पॉइंट पकड़ा गया, तो ये जेल यात्रा भी कराता है। दो भाव बड़े कुंडली में बड़े प्रसिद्ध हैं, अष्टम और द्वादश। ये अनवांटेड ऐसी जगह पर भिजवा देते हैं जेल में, और ये अगर यहाँ चतुर्थ पाप ग्रह आ जाता है तो पुलिस के द्वारा रेड पड़ती है घर में, या फिर निर्माण कार्य चलता है या घर में आग लगती है। ये निर्भर करता है कि उस आदमी की कुंडली में कौन सी दशा चल रही है और किस ग्रह की दृष्टि है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि तुला राशि का जो चतुर्थ भाव है वो एक तो सूर्य के साथ है, सूर्य फायरी साइन है, अग्नि तत्व है। मंगल का भी यहाँ पर दृष्टि डालना ये उच्च दृष्टि है। मंगल की हमेशा मारक दृष्टि भी कही जाती है। जब मारक दृष्टि होगी तो ये भाव, इस भाव का स्वामी शनि सूर्य के साथ और मंगल की दृष्टि, और बृहस्पति बचाव के मूड में है, बचाव पक्ष, यानी कि आपकी जो समझदारी से आप बचे हुए हैं उसी वही व्यक्ति बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अपने परिवार के जो उपकरण हैं, बिजली के, वाहन संबंधी, अगर आप किसान हैं तो आपके ट्रैक्टर, बैल, ये पशुओं का भी स्थान है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, इस तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा नशा, जो लोग, जिन लोगों को एडिक्शन है कि हम भाई नशेले के बिना नहीं रह सकते, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार
का भी सूचक ये मंगल बन जाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो उसको हेल्प नहीं कर पाता। और साथ ही साथ जिन लोगों को एक ऐसी नशे की, जुए की, सट्टे की और एक फैशन में नाम देते हैं, बोले मैं तो शेयर का काम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भाई यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर है तो लॉस, नुकसान की संभावना खास तौर से बनती है कि बृहस्पति की यहाँ शत्रु दृष्टि है। बृहस्पति आपको नुकसान से बचाना चाहता है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी खुद सहायता करना चाहता है, साइकेट्रिस्ट जितने भी डॉक्टर है वो ये कहते हैं कि आपको खुद मेडिटेशन करना है, एकांत में बैठना है, तो आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप सोचते हो नहीं, वो दवाई देगा और हम दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दवाई देना अलग चीज है, आपके प्रयास करना अलग चीज है। तो जब ये ग्रह बता रहा है कि ये बचाना चाहता है, लेकिन आपको खुद भी तो बचना होगा, क्योंकि हर जगह लिखा रहता है यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करे। और आपको ग्रह जब ज्यादा मदद कर सकते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मदद ए खुदा, यानी कि ये उर्दू की कहावत है, यानी कि खुदा उसकी मदद करते हैं। एक आदमी की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया तो वो आदमी खुद मदद के लिए आ गया पहिए को निकालने के लिए, तो कुछ बैलों ने मदद की। इस स्थिति को देख करके 4 आदमी भगवान ने भेज दिए कि चलो इसकी मदद करो। तो तब से ये कहावत शुरू हुई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।